ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सीधा हमला। मजदूरों के हित के खिलाफ जा रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी का आरोप, मजदूरों को कामचोर समझते हैं पीएम। कॉन्ट्रैक्ट पर रखना और लेबर लॉ में बदलाव को लेकर मजदूरों में खौफ। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार के विकास की यही है हकीकत, बस 25-30 लोग बने अरबपति। सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे पर फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, शायद इस यात्रा के अच्छे हों नतीजे। आंध्र प्रदेश के दौरे पर ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, विजयवाड़ा में नेशनल हाईवे का शिलान्यास। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात, 45 मिनट तक हुई बात। दिल्ली में फिदाइन हमले की साजिश रच रहा है लश्कर-ए-तैयबा। भीड़भाड़ वाले इलाके और मशहूर हस्तियां निशाने पर, पाक अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ। दिल्ली पुलिस ने 1 दिसंबर को दर्ज की एफआईआर। लश्कर के 3 आतंकियों की तलाश नुमान, जैद और खुर्शीद कोड नाम के साथ कर रहे हैं काम। जम्मू के राजौरी में जासूसी केस में पकड़ा गया एक और सरकारी कर्मचारी, अब तक पकड़े गए 4 संदिग्ध। आईएसआई जासूसी मामले में एक और गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर से सेना का रिटायर्ड हवलदार मुनव्वर कब्जे में, पूछताछ के लिए लाया जाएगा दिल्ली। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नीलाम हो रही संपत्ति खरीदने की इच्छा दिखाने वाले पत्रकार को छोटा शकील की धमकी, पुलिस ने दर्ज नहीं कराई है शिकायत। दिल्ली सरकार के प्रदूषण कम करने की नई पहल पर कई तरह की दुविधा, लोगों की मिली जुली राय। लोगों के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नहीं है सुविधा, आने जाने में कई तरह की दिक्कतें, सफलता में संदेह। दिल्ली पर गैस चैम्बर के ठप्पे के बाद जागी केजरीवाल सरकार, 1 जनवरी से अलग अलग दिन चलेंगे सम और विषम नंबर की गाड़ी। दिल्ली सरकार की दलील, इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या हो जाएगी आधी। शहर में ट्रक के प्रवेश का वक्त भी बदलेगा, रात 9 की जगह 11 बजे किया जाएगा वक्त। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली से सारे थर्मल पावर प्लांट बंद करने का फैसला, 600 मेगावाट बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर। प्रदूषण कम करने की नई पहल पर शीला दीक्षित ने कहा, इरादे सही लेकिन लागू करना बेहद मुश्किल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव के अग्रवाल ने कहा, दिल्ली की हवा को साफ करना बेहद जरूरी, बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी को रोहिणी कोर्ट ने किया बरी, 2013 में दंगा भड़काने का आरोप था। पुलिस नहीं साबित कर पाई अपना आरोप, कोर्ट के मुताबिक जांच में कई खामियां। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर के परिसर में धमाका, 10 लोगों के घायल होने की खबर। दिनाजपुर के कांताजी मंदिर में करीब 3 देसी बम से किया गया हमला, पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। गुवाहाटी में बाजार में 2 छोटे धमाके, देसी बमों का इस्तेमाल, 3 लोग घायल। चेन्नई में फिलहाल रुक गई है बारिश, वायुसेना के विमान गिरा रहे हैं राहत सामग्री। आज 8 टन सामग्री गिराने का लक्ष्य। राहत काम में अब बड़े एयरक्राफ्ट की सेवाएं बंद, हेलीकॉप्टर्स के जरिए जारी रहेगी सहायता। एयरपोर्ट प्रशासन का दावा, उड़ानें शुरू करने के लिए तेजी से चल रहा है काम, पावर सप्लाई मिलते ही अगली सुबह तक सेवा बहाल। चेन्नई में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। तमिलनाडु सरकार का चेन्नई के 85% हिस्से में बिजली बहाल करने का दावा, 65% बस सेवा भी बहाल होने का दावा। देश भर में चेन्नई में राहत सामग्री का पहुंचना जारी, तटरक्षक विमान समुद्र भी पहुंचा लोगों की। चेन्नई में कई स्वयंसेवी संस्थाएं मदद के लिए पहुंची, 200 कार्यकर्ता खाना बनाने और बांटने में जुटे। बारिश के अनुमान के बीच छात्रों में बना हुआ है डर, सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं छात्र। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान। चेन्नई में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, नंदमबक्कम में स्कूल को बनाया राहत शिविर। चेन्नई के रोयापुरम इलाके में भारी बारिश के बाद अंडरपास के नीचे जमा हुआ पानी, दमकल विभाग ने पानी निकालने के लिए लगाए पंप। नंगमबक्कम में निशक्त बच्चों के स्कूल में जमा पानी निकालने के लिए लगाए गए पंप, स्कूल में पढ़ते हैं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे। चेन्नई के वेलाचारी में बारिश का पानी भरने से भारी नुकसान, नावों के जरिए प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य का जायजा खुद ले रहे हैं मंत्री, बाढ़ प्रभावितों से मिले राज्य के वित्त मंत्री पनीर सेल्वम। मुजफ्फरनगर में जहरीले बीज खाकर 40 बच्चे बीमार, 4 बच्चों की हालत गंभीर।
यूपी पुलिस पर एसपी कार्यकर्ता को ही पीट कर हत्या का इल्जाम, थानाध्यक्ष और सिपाही के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। हापुड़ के गांव कुराना में प्रधानी चुनाव में की रंजिश में हमला, उम्मीदवार महिला के रिश्तेदारों पर फायरिंग, 2 लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर में सितंबर 2011 को विवादित जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प, बीजेपी विधायक अनीता सिंह समेत 32 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। रत्नागिरी के एक सरपंच का हाईटेक तरीका, 10 सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल के जरिए कामकाज पर रखते हैं नजर। झारखंड के खूंटी में तीसरे और अंतिम चरण का हो रहा है मतदान, नक्सल प्रभावित इलाकों में लगाया गया स्वास्थ्य कैंप। देवघर में भी तीसरे चरण के लिए मतदान के बूथ पर पहुंचे वोटर, यहां 3 बजे तक होगी वोटिंग। रामगढ़ जिले के कई मतदान केंद्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लोगों में मची भगदड़। इस इलाके के 68 बूथ हैं अति संवेदनशील, पुलिस के रवैये से लोगों में नाराजगी। इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रोफेसर और न्यूरोसर्जन की क्लिनिक और मकान में आग, 1 करोड़ का नुकसान। धनबाद में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा, पुलिस के साथ महिला वोटर्स की झड़प। नोएडा फिल्म सिटी में मिली लड़की की लाश का मामला सुलझा, कत्ल करने वाले लड़के की पहचान। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी की रहने वाली थी लड़की, सीसीटीवी में कैद हुई आखिरी तस्वीर। हरियाणा के फतेहाबाद में 39 साल बाद लौटा अगवा हुआ बेटा, 18 साल की उम्र में परिवार से हुआ था अलग। श्रीनगर में आई बाढ़ के दौरान मालिकों के चंगुल से निकला जसविंदर, जलंधर में एक रात को बताई कहानी। दिल्ली के सुल्तानपुरी में गन पॉइंट पर लाखों की लूट, 2 नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के भरतपुर में बाल सुधार गृह में सजा काट रहा एक बाल अपराधी अस्पताल में से फरार, शौचालय की खिड़की तोड़कर बाहर निकला। असम के चिरांग में सड़क हादसे में छात्र जख्मी, गुस्साए लोगों ने गाड़ी में लगाई आग। मालदा में 3 दबंगों ने एक महिला को पेड़ से बांधकर पीटा, 6 साल पुराने केस को वापस लाने से इनकार का बदला। मध्य प्रदेश के भिंड में बोरवेल मशीन में लगी आग, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में बीएसपी के पूर्व विधायक के बेटे को मारी गई गोली, बाइक पर सवार थे बदमाश। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने वाराणसी के कैंट स्टेशन परिसर में की दिव्य काशी योजना की शुरुआत, स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए युवाओं से अपील। एनसीडी और दिल्ली सरकार के बीच मलबे पर विवाद, हरिनगर इलाके में महीनों से पड़ा है कूड़ा। भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, 30 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का विरोध। इंदौर में कैंप में आंखों के ऑपरेशन में हुई थी गड़बड़ी, 30 से ज्यादा लोगों की खराब हुई आंख। मैनपुरी में इंटर की दलित छात्रा के साथ तमंचे के जोर पर बदसलूकी का मामला आया सामने, विरोध करने पर छात्रा के भाई को पीटा गया। यूपी के शामली में एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत, घरवालों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के फतेहपुर में चुनावी हिंसा में गई एक की जान, पंचायत चुनाव में एक ग्रामीण की पीट कर हत्या। यूपी के सहारनपुर में गैर समुदाय के व्यक्ति को वोट देने पर एक परिवार से बदसलूकी, परिवार में मृत्यु होने पर कंधा देने भी नहीं आए बिरादरी के लोग, दूसरी बिरादरी के लोगों ने की मदद। यूपी सरकार की किशोरी सुरक्षा योजना के तहत एक सही शुरुआत कार्यक्रम का शुभारंभ, सांसद डिंपल यादव ने शुरू किया अभियान। यूपी के शाहजहांपुर में मानव रहित क्रॉसिंग पर हादसा, ट्रेन की टेम्पो से टक्कर में 4 लोगों की मौत। यूपी के सोनभद्र में तैनात एक डॉक्टर और एक मलेरिया इंस्पेक्टर पर छेड़खानी का मुकदमा, दोनों के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के पानीघाटा में चाय बागान बंद होने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट, हताश मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे। लखनऊ से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू, 3 दिसंबर से शुरू हुई सेवा, हफ्ते में 3 दिन है उड़ान। इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी, अमेरिका से आए विशेषज्ञों की टीम ने शहर का दौरा कर बनाई रिपोर्ट। उदयपुर में बीमार बाघ को लेकर बड़ी चिंता, परिवार से दूर होने की वजह से परेशान है। इलाज के लिए देहरादून और बरेली से आई टीम, 4 घंटे तक चला ऑपरेशन। इंदौर चिड़ियाघर में 33 साल के भालू सोनू को इंजेक्शन लगाकर दी गई दया मृत्यु, सोनू को 3 साल पहले मार गया था लकवा। इंदौर चिड़ियाघर में ही भालू का हुआ था जन्म, अंतिम विदाई देने फूल लिए खड़े थे बच्चे, डॉक्टर और कर्मचारियों की आंखें थीं नम। राजस्थान के भरतपुर के अंबेडकर छात्रावास में अजगर के निकल आने से हड़कंप, तेज धूप में बाहर निकला।
हरियाणा के यमुनानगर में एक फाइनेंसर की पैसों के लेन देन को लेकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के इंदौर में एआरटीओ के जन्मदिन पर दफ्तर में ही मनाया गया जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी और पार्टी। लाइसेंस बनवाने आए लोग होते रहे परेशान। सवाई माधोपुर में दबंगों के डर से गरीब परिवार ने छोड़ा गांव, उनके खेत पर किया गया अवैध कब्जा। प्रशासन ने इंसाफ की गुहार लगाई। परिवार के मुताबिक दबंग रोजाना करते थे मारपीट, गांव छोड़ने पर किया मजबूर। पुलिस में शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में 33% बढ़ाया गया पानी बिल, अवैध कनेक्शन पर लगेगा भारी जुर्माना। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर चलने से गिरा तापमान, 4 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। यूपी के आगरा में रंग बिरंगी चिड़ियों का मेला, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। ग्रीन पीस का बयान, भारत जलवायु परिवर्तन की चुका रहा है कीमत, पेरिस वार्ता में निभा सकता है अहम भूमिका। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में हवाई हमलों का जारी किया वीडियो, रूस का दावा, एक हफ्ते में 1458 आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। आईएस के वीडियो में मौत के घाट उतारे गए रूसी नागरिक के परिजनों को वीडियो पर भरोसा नहीं, कहा विश्वास नहीं कि हमारा रिश्तेदार सीरिया में था। से गैस चेंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2000 एक ऐसा विषय लाए हैं जो यकीनन अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, वो विषय घटित हो जाए तो शान से नहीं जी सकते। मुँह छुपा